जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। हसीना, क्या बात, तुम तो जानती हो अपने बिहार के सरदार आने वाले हैं। लग जाइए, आओ सरदार जी आते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी। अरे बेरहम पुतला जफागा, बेरहम पुतला जफागा, राह का पत्थर हूं मैं, जलाकर खाक कर दूं सबको, शैतानों का। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं महाराज रतन सिंह। अब मेरे हाथों से बस जाने से साथियों, मैं और कोई नहीं, कोई नहीं, मैं वही राज दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ, खजांची, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से ही मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक हम अपने अपमान का बदला, अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन जाने से नहीं। इसलिए साथियों, मैं आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, बन गया हूँ डाकू और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। क्या नहीं सर, तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये जमाल, ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है, यहाँ का प्रधान मैं हूँ, जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा अख्तियार है। इसलिए साथियों, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। और अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार।
भाई के सरदार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हमारे सरदार जी आए तो ये न एहसास हो कि हमारे साथी गफलत के नींद में रहते हैं और लग जाते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। ये जमाना जमाना है, जमाना है, ये जमाना जमाना है, जमाना है, और जमाने में दम नहीं, दम नहीं। जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने नहीं। और वाकिफ नहीं है कोई, वाकिफ नहीं है कोई ये हमारे जुनून से, क्योंकि नहला देता हो दुश्मन को दुश्मन के ही खून से। हमारा नाम है तेजा, तेजा क्या नाम है? तेजा। नाम है हमारा तेजा, तेजा। और अगर खराब हो जाता है भेजा, भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छे का, क्योंकि ये चंबल घाटी मेरी है, हुकूमत मेरी है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। नजर उठा करके देखो तो 12 को पूरा पूरा और 12 को पथे और 12 को सुतार और 12 को तख्ते। हमारे नाम की दहशत है, दबदबा है मेरा, लोग थर्राते हैं। इतना ही नहीं, अगर रात में कौनो बच्चा रोवत है तो उनकी माँ यही कहती है, क्या कहती है? सो जा बेटा सो जा, नहीं तो तेजा आ जाएगा तो भेजा निकाल लेगा। ये है अब्दुल्ला हमारा आज डाकू बना हो, ये ताकि चली की जिंदगी जी रहा हो तो किसी मकसद के लिए, और वो मकसद है मेरा ये रात पाठ तख्त और ताज मैं सबको छीनना चाहता हूँ, सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ, प्रजा को संभालना चाहता हूँ। और इसे हासिल करने के लिए मैं अपनी शतरंज की चाल में से गोटी फेंक चुका हूँ, दाया दिखाकर बाया मार रहा हूँ। आज जो महाराज की रानी बन के रहती है महलों में, वो कलावती कोई और नहीं है बल्कि ये तेजा सिंह की भेजी हुई ये कठपुतली है। उसका रिमोट हमारे पास है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगी, क्योंकि वो हम पे मरती है। और महाराज तुम्हारा तो खैर नहीं है, जैसे मौका मिलेगा मेरी कलावती महाराज को खत्म कर देगी, तब सिंहासन पे मैं बैठूंगा, राजा मैं बनूंगा। फिर देखना मेरी रंगबाजी, फिर देखना मेरा जलजला। और दुर्गा सिंह बोलिए,
तुम इतना याद रखना कि महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकलवाया है। पूरे राज्य में तुम्हारा अपमान हुआ और किसी इंसान ने तुमको सहारा नहीं दिया। लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें अपना बनाया है, गिरोह का प्रधान बनाया है। हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु गद्दारी नहीं बर्दाश्त करते हैं। अगर कभी किसी ने कोई गद्दारी किया तो कसम पैदा करने वाली मां की जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोचने वाली बात, कौन सी बात, कि मेरी कलावती हमसे मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आया करती है। दोनों जमकर प्यार करते हैं, अपने दिल की हसरत मिटाते हैं। लेकिन इस बार न जाने क्या बात है, अरे कई दिन गुजर गए हैं, कई रातें हो गई हैं, अभी तक कलावती नहीं आई है। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिसकी वो मेरी कलावती मिलने नहीं आ पा रही? दुर्गा बोलिए, आज के दिन इंतजार करूंगा। अगर आई तो आज ठीक है, नहीं तो भेष बदल कर कलावती को देखने के लिए जरूर जाऊंगा। क्या नहीं, हम थोड़ा आराम करते हैं। राजमहलों को छोड़कर यहाँ पीहड़ों में मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आप हैं कि मुझे देखकर अपना मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? काहे लिए मुंह फुला के बैठे हैं जी? क्या बात है? इस उदासी का कारण क्या है? कारण है तभी तो उदास हूँ, और तुमसे बहुत नाराज हूँ कलावती। कोई अब देखो मुझे शक हो रहा है, कहीं तुम हमें छोड़कर किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो? दिमाग तो ठीक है आपका। हाँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा तो ये बताओ, वैसे तो कहती थी कि 2 दिन होते हैं कि मुझसे बीता नहीं जाता है तुमको बगैर देखे हुए। इस बार तुम्हें होश है कुछ? हमें बिल्कुल भूल आ गई हो। कहना क्या चाहती हैं? कहना चाहता हूँ कलावती, नाराजगी का कारण बताना चाहता हूँ, तो सुनिए कलावती। आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद, कितने दिन हो गए? काफी दिन हो बाद आई महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई? अपने बचपन के प्रेमी तो क्या डाला फुला, साह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। बात क्या है? टकरे नहीं प्यार तेजा करे, चिंता करिए तो चिंता करिए नहीं, प्यार तेजा मेरे आ गए, खुशियों के दिल नजदीक है। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए पहले अपमान के बीज है। परंतु कलावती, अगर इस बच्चे की बलि देने की बात आप कर रही हैं, ये बच्चा कौन है? कौन है ये बच्चा जिसकी बलि देने की बात करती है आप?
ये बच्चा कोई और नहीं, कौन है? पहली महारानी का बेटा है। आज का तो सिर्फ युवराज है, अरे आज का तो सिर्फ ये युवराज है, लेकिन आने वाले कल का सम्राट है। अगर इस संसार में ये जीवित रहा तो आप कभी इस रतनगराज के महाराज नहीं बन सकते। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी बात इस हरामजादे हरामजादे, आवाज नहीं निकालना। तेजा नाम है मेरा, और अगर भेजा खराब हो जाता है ना तो अच्छे से मैं कलेजा निकाल लेता हूँ। साले सांप के सपोले, दुश्मन की औलाद मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेरी ऐसी की तैसी जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। चुप! दुर्गा सिंह, इधर आओ। देख रहे हो इसे? देख रहा हूँ, ये आज चला अपने दुश्मन का औलाद। ये साले को जिंदा रहना ठीक नहीं है, अपने लिए खतरा बन सकता है। ले जाओ, इसलिए इसको हरा फोड़ था। मां भवानी के दरबार हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता हूँ। इस बार इस बच्चे की बलि तुम चढ़ाओगे। खत्म कर दो हरामजादे को, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। ठीक है। कलावती, ये कांटा तो खत्म समझो, क्योंकि दुर्गा सिंह की मोटी मोटी कर डालेगा, लेकिन एक रास्ते का रोड़ा और है मेरी नजर में। बस नाम बताओ उसका, काम तुरंत ही हो जाएगा। काम खत्म करना उसका बताओ तो। सुनो कलावती, कौन है वो? कि जल्द महाराज को कलावती, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्क के आदम, जल्दी महाराज को। कि जल्द महाराज को भेजो मुल्क के आदम, और चला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बल के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल दुनिया चल का दिखा दीजिए। तो जल्दी बैठो कि सिंहासन और राजा पर जल्दी बैठो। तो जल्दी बैठो कि सिंहासन पर राजा बल, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अरे अच्छा चलती हूँ, जल्दी से फिर आऊं। अरे अच्छा चलती जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। बात तो तुम ठीक कहती हो कलावती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक है। मैं तुम्हें ज्यादा देर तक रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि जानता हूं। लेकिन कलावती देखिए, बहुत हो चुका ये जुदाई, ये दूरी अब मैं नहीं सह पाऊंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके महाराज को खत्म करो, रास्ते का रोड़ा समाप्त करो, क्योंकि मैं बनूं राजा और तुम बनो रानी। फिर देखो फिर किस तरह कटेगी अपनी सुख से जिंदगानी। चिंता न करो जी, हाँ चिंता बिल्कुल ना करो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि आप इस रतनगढ़ राज के महाराज बने। हाँ, क्योंकि मैंने इस रतनगढ़ राज्य में मौत का तांडव शुरू कर दिया। और अगर जो न मान का हो मुझसे बता, साले को दिन दहाड़े भून डालूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कलावती काफी है। कलावती तो ठीक है, आओ फिर कुछ हो जाए ना, कुछ करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या करने का इरादा है जी? अरे प्यार की बातें, अब हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहें में बाहें डालकर दे दे मुझे। अरे मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार।
पटाले सैया फैबी को नहीं है मेरे पास। अरे बे देखो अभी कभी इतने लेट मत आना, दूसरे तीसरे दिन कम से कम याद कर लिया करो मैं। अब देखो मजबूरी है और वो भी आपकी वजह से। और क्या, मैं तो आपके ही काम में जुटी पड़ी। हाँ। ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये दुनिया है हमारे पीछे लेकिन हम तुम्हारे पीछे। लो जी कर लो। ये दुनिया है हमारे पीछे लेकिन हम तुम्हारे पीछे, और जीना है हमको तुम्हारी गली में और मरना भी हमको तुम्हारी गली में। अरे ये कलौती हाँ? लुट गया जियरा हमारा। अरे मरे तो हार दुश्मन, तू काहे मरो हमर जान। ए जी एक बात बताऊं, हर कभी गम न देना, न दिया हूँ न दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा कबो कबो दे दिया था। हैं? अरे ये क्या है भाई, मेहर मर्द के कौन लड़ाई, अंगना में लोग दोबारा समझाए। हर कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। दामन छिड़ा तो न लो, मोहब्बत के वादे भुला तो न दो, कहीं मुझसे दामन चुरा दो। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। जमाने में तुम्हीं सा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारी। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे मुझे प्यार की।
महारानी जी आप और यहाँ? एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। कि जिससे सीने लगी थी महारानी की, जिसके सीने लगी थी महारानी की, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि आप तो अच्छे मौके पर आ गए, लाख लाख शुक्र ऊपर वाले का, परंतु तो ठीक मौके पे आए वो तुम वरना बचती इज्जती हमारी नहीं कि उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जित गाली हमारी फिर बचती नहीं। कि आई हो तुम्हें अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर गए? कभी ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, के आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, अरे इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ हाँ दवाई। दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी कि उतले में हालात ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, लाख लाख शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो अरे वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे 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 रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली होई। कौन जड़ी बूटी रे? भाई जाऊं जंगल में खुदा जात जे छी कि इतनी अरे बौजक, अबे चाहे दवाई कहो चाहे जड़ी बूटी कहो,
चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। अरे तो देख रहे हो कि अपने ही चला रहे हो? महारानी जी, हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन महारानी जी, अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको अकेले नहीं आना चाहिए। भगवान न करे अभी कोई बात हो जाती तो महाराज को क्या मुंह दिखाते? हाँ? ये ना भूलिए आप कि रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप। दुश्मन ताक लगाए बैठा है महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। खैर, बट यू डोंट वेरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। आइए। महाबली साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहे हैं साहब, जानो हमें मुठिया बिंदोला का। महाबली, ताज्जुब की बात है कि दूर से हमने देखा कुछ और जी, और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब, जी भाई हो ना हो, हाँ, ये मामला है बड़ा पेचीदा। एमा हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बातों नहीं ना। लेकिन महाबली, अब ये एक चिंता का विषय है। अब ये एक चिंता का विषय है जी। वो इसलिए किस लिए? कि महारानी जी का ये रवैया। जी, अगर महारानी जी का ये रवैया है हाँ, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब। खैर, एक बात तुम ध्यान रखो जी, कि जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, जी साहब, खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहब ने हमका देखा था ना, हमका सुना था। अब इतने समझो महुआ खूद है कि बबूरे खूद है। बिल्कुल, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। जी साहब, ठीक जी, अपनी आओ अपनी जाओ। जी, ये बड़े लोगों का मामला है जी, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जी साहब, हमें बहुत सोच समझ कर जी कदम उठाना है। मान लो अगर इसी वक्त हम कोई बात करते हैं, हाँ, या कोई कदम उठाते हैं, जी, महाबली हमारे पास कोई सबूत नहीं। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, कोई साबुन लेने में बताता साले को। लेकिन महाबली, हम एक साबुत या धारा, और साहेब एक साबुत या खड़ा, एक धरा रहा एक खड़ा रहा। ये सब उसी का है रे। या सब वही क्या है? अरे साला, ये तो हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का हम कला का साला 6 नंबर का है। हाँ, 6 नंबर वाले लेके घूमी है ना। जो साला हम लोगों को देखकर दोन दबा के भाग गया। अगर मर्द होता तो सामने खड़ा होता था। ये जितने भी वेपन्स मिले हैं सब ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर दो। जी साहब, ठीक जी। और हाँ, ढूंढो चारों तरफ, पता लगाओ कि वो कौन है जो हमारे इस रतनगढ़ में अपनी सेंध लगा रहा है। जी साहब, ठीक जी, ओके ओके, फॉलो मी। यार का मैं सही सही मोटिया बिंद हो रहा। दूरी से देखा तो महारानी जी माँ धाय धाय आई ठान, धाय धाय कर यहाँ लुपोर लुपोर कर रहे, जैसे धमना कीड़ा आई ठाए बारा रहे। और जो नेरे मऊ साहब आए, साहब कहें महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? तो कहीं यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। कहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी, उतने वो हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले का कि आप आ गए, मेरी इज्जत बच गई। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई है। साहेब कहे लबे साले, चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे औसत कहो, वहाँ चाहे शहद चाटो, भाई वो दवाई काम आवत है। लेकिन पता लगाना है
कौन साला जो हम लोगों को देखकर साला दोम दबा के भाग गया, महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए ना, गंगा का दम खाए कहीं थे, दौड़ाएगा उनके पिछवाड़े गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। पता लगाना है, साहब जी का आदेश है, लेकिन ये बड़ों लोगों का मसला है, इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे जाइ हो तो जूता खाए का मिली, अब अगर घोड़ा के पीछे जाइ हो तो लात खाए का मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाय ड्यूटी करना है और पता लगाना है कि कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। इसीलिए चल रहे हैं, लेकिन महारानी जी को देखकर हमें आज एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है। वो बट पूजन पति का देखे जा रहे बट पूजन, अपने पति से मुख से न बोले, अपने पति से मुख से न बोले, अरे भूतवन पारतवन से आए पति बटा पूने पति। जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो, हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा
चाहिए। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब